जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। आई नो मैं लॉन्ग व्लॉग्स नहीं डाल रही हूँ, फॉर डैट सो सॉरी, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि ये जो न्यू इस साल आ रहा है उसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं लॉन्ग व्लॉग्स कंसिस्टेंटली डालूँ। तो ये व्लॉग है मेरे फ्रेंड के बर्थडे का, तो मैं उसको सरप्राइज़ देने जाने वाली थी, तो उस दिन का ये व्लॉग है। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, तो मैं सोचा डाल देती हूँ। तो इस पे हम दोनों की बहुत सारे बीच में गपशप भी है। उसके बाद हम लोग कैसे सेलिब्रेट वगैरह किए वो सब है। तो हेयर इज़ द ड्रेस जो कि मैं वेयर की थी, और इसके नीचे मैंने लेगिंग्स डाली थी क्रीम कलर की। और उसके बाद मैंने अपना फटाफट से मेकअप कर लिया, और ऑफ़ कोर्स ठंड तो थी, तो मैंने एक जैकेट डाल लिया था इसके ऊपर से, जो कि बाद में आपको दिखेगा, बट मैंने उसके घर जाके उतार भी दी थी। तो हेयर डिड माय मेकअप, और लिटरली मेकअप इतना सुंदर हुआ था। आई लव द लुक जो आउटकम आया था। लिटरली लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो मेकअप करने का स्टाइल है वो इम्प्रूव हो रहा है। लाइक मुझे मेकअप करने आ रहा है, जो कि जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे पहले बिल्कुल नहीं आता था, बट थैंक गॉड अब आ रहा है, क्योंकि मुझे मेकअप करना सच्ची में बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने अपना लुक फटाफट से क्रिएट किया, और साथ में गेट रेडी विथ भी मैंने शूट किया था, जो कि आपको मेरे सेकंड चैनल पे मिल जाएगा, जिस पे मैं सिर्फ शॉर्ट अपलोड करने वाली हूँ। तो हेयर इज़ माय लुक। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी, उसके बाद फटाफट से जैसा मैंने बोला जैकेट डाल लिया, क्योंकि आई थिंक मुझे लगा था कि ठंड होगी, और जाने समय मतलब घर में तो ठंड लग रही थी, बट बाहर जाके उतना ठंड नहीं लग रहा था, क्योंकि धूप था उस समय। तो मैंने अपना जैकेट डाला, पर्स डाला, और मैं निकल गई अपनी फ्रेंड को सरप्राइज़ देने के लिए। तो मैंने उसके लिए रास्ते में फ्लावर्स ले लिए थे, रोज़ 2 गो मैंने रोज़ उसके लिए ले लिया था, और दैट वाज़ माय फर्स्ट रोज़ जो कि मैं किसी को देने वाली थी। मुझे फ्लावर्स खुद बहुत पसंद, लाइक लिटरली मैं चाहती हूँ कि मुझे भी कोई फ्लावर्स दे, बट अभी तक किसी ने दिया नहीं है। तो इस साल मेरा बर्थडे था, उसमें मैंने मम्मी से एक फ्लावर मँगाया था, क्योंकि मुझे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, बट मुझे अभी तक मिले नहीं है। बट कोई ना, मैं खुद को खुद दूँगी। तो जब मुझे किसी ने दिया, बट कोई ना, मैं किसी को दे सकती हूँ ना। तो मैंने अपनी फ्रेंड के लिए 2-2 रोज़ ले लिया। उसके बाद मैं उसके घर चली गई, ऑलमोस्ट उसके मतलब घर थोड़ा अंदर गली में, तो फिर मैं उसके यहाँ पहुँच गई। और हियर इज़ द रिएक्शन, जो भी सोचो। तो लेट्स मेक इट रॉ। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। रुको, इसको पहले सेट करने दो। यही पे रखो ना। Oh my god. Happy birthday. Thank you. I love you. I love you too. अरे अभी हम तुमसे बात कर रहे, अचानक से आई, हम डर गए। इसलिए मुझे सीरी के लिए भी फोन किया था ना, तो मुझसे बतिया ही नहीं थे। अरे तो यहाँ पे शिका पहले से ही कॉल पे बात कर रही थी हमारी फ्रेंड से, तो शिवानी से वो बात कर रही थी, और तभी मैं आ गई। वो मुझसे गुस्सा थी क्योंकि मैं उसके घर नहीं गई हूँ। इसके बाद हम दोनों के बकवास है, अगर आपको सुनना चाहते हो तो आप सुन सकते हो, नहीं तो स्किप मार के आगे का वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। व्लॉग भी शूट करना है, भूल जाते ब्लॉगर भी है। शिवानी बोल रही थी कि श्रुति कभी कभी कंटेंट रोज एक ही कंटेंट डालते रहती है, रोज एक ही कंटेंट यूट्यूब पे हम भी बिना देखे लाइक मार देते हैं। हम एक कंटेंट कब डाले भाई? उसको ऊपर से लगता होगा कि एक ही कंटेंट पढ़ती नहीं रहती। अरे बल्कि हम पहले तो स्टडी ब्लॉग्स वगैरह में रहता था, अब तो सिर्फ ज़्यादातर गेट रेडी विथ मी ही रहता है। मैंने बोल रही थी कि 2-3 दिन तो एक ही जैसे डालती है। हैं? एक ही चीज़। अब तो यूट्यूब पर वाला तुम्हारा देखते ही नहीं, वो तो पता ही नहीं है। हाँ, ऐसी ही दोस्ती हो। दोस्त का मीनिंग नहीं हुई तो क्या ही हुई, है ना। हमारा मेकअप लुक चल रहा है, और मेरा लिपस्टिक कितना ज्यादा डार्क हो इतना मस्त लग रहा है लिप शेड। मेरा मेकअप नहीं चल रहा, तुम्हारा मेकअप चल रहा है। मैं तो फुल रेडी होके आई हूँ, और गेट रेडी विथ मी शूट भी करके आई हूँ। हाँ हाँ, मैं शूट करके वही तो सब कुछ करके 16 सिंगार करके मैं तुमसे मिलने आई हूँ। 16 सिंगार तो नहीं था। चले क्या शादी करने। फिर हमारा फ्यूचर वाले का क्या होगा? मिल जाएगा बहुत बड़ा तो। अब जब मिलना होगा तब मिलेगा, अब उसका इंतजार करते करते बुढ़ी बस ना हो। अब तो तेरा इंतजार ही नहीं है, तेरे जाने का मलाल ही नहीं। गाना लेकिन बहुत ज्यादा सही रहा है ना।
बात तो है। फोन को कहीं रखने का उपाय कि मैं ऐसे पकड़ लूँ। तुम पकड़े हो, तुम ब्लॉगर हो। ब्लॉगर हूँ पर आदत नहीं है ब्लॉगर वाला ना। ब्लॉगर स्टडी ब्लॉगर थी मैं। जो भी ब्लॉगर थे ब्लॉगर थे। अच्छा लग रहा है पर पता है तब जो था सॉफ्ट मेकअप था। सॉफ्ट मेकअप लुक तुमको था। सही नहीं लग रहा है? ठीक लग रहा है पर तब सॉफ्ट मेकअप लुक था। हमको इसमें हाई लेवल मेकअप लुक लग रहा है। अरे नहीं तो पता इतना ज्यादा ओवर लग रहा है कि हम बता नहीं एक सकते। झपट मारेंगे इतना सुंदर लग रहा है। बकवास कर रही है। सो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं। नहीं, मतलब अभी मेरा बाल झाड़ना बाकी है। और यहीं पे हमारा टाइम कितना हो रहा है? 1 बज चुके हैं। Excuse me, मैंने पहले ही बोला था। मुझे क्या पता था कि आपका अलग भी प्लान हम बना लेंगे। जीवन में दूसरी बार सीरम लगाते हुए आज मेरे पास सीरप ही नहीं है। ये दूसरी बार हम लगा रहे हैं। मेरी बहन ली है। तुम्हारी बहन नहीं है? हाँ। बाप रे, तुम्हारी बहन तुमसे भी आगे है। 100 गुना आगे है। ये तो बात है भाई। हमको इन सब चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो नीचे लगता है बहन जड़ में नहीं लगता है। अरे जड़ में नहीं, बाल में लगा रहे थोड़ा ना बाउंसी बाउंसी। अरे तो नीचे जड़ में नहीं लगता। जड़ में यही कहते हैं कितना भी सामान हो जाए जब यूज करने नहीं आता है तो वही बात होता है। इससे अच्छा तो मैं तेल लगा लिया। अरे पता है हम बाल कटवाने गए थे ना तो मतलब कि कहाँ लॉडल से? नहीं लॉडल को एक बार अच्छे से बोला था श्रुति। बात नहीं है तो बोलो नहीं कर। चुप रहो। गाइस ये यही से बात कर रही है, सारा समझ जाएगा। तो वो ना मतलब आपकी ब्लॉगर इतनी ज्यादा गंदी है कि आप सोच नहीं सकते। गंदी बनाने वाली की है संगति का असर। पर मैं बोलती नहीं हूँ कुछ। मैं जो समझ पता जाती हूँ। हर चीज समझ जाती हूँ जो कि मैं पहले नहीं अभी भी बहुत सारा बात होता है। हम सोच में पड़ जाते हैं। नॉर्मल चीजें होता है ना तुम सोच में पड़ जाते हैं। ये सब इसकी नौटंकी है। नहीं सच में हमको बहुत कुछ मतलब सोच में पड़ जाती है कि क्या कहना क्या ये जा रहा है। अब बाद में समझ में आता है ये था। अरे रील वगैरह का ही हम बहुत She express everything but she doesn't say anything. पागल सी फील्स सी नोज एवरीथिंग होगा। अच्छा सीनो तुम एक्सप्रेस भी सब चीज कर देती हो, बस बोलती ही तो नहीं हो सब चीज। बोलो ना। एक्सप्रेस कैसे करिए? वैसे एक्सप्रेशन भी दे देती है ये करके मुंह चिढ़ा के। बोला मैं तुम मेरा मतलब तुम इसी का मेरा मतलब तुम बोल दो मेरा मतलब। अरे वो तो इंट्रोवर्ट इंसान का आदत है। इंट्रोवर्ट तुमको तो हम इंट्रोगेटिव वर्ड बनाएंगे। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है पता है? क्वेश्चन मार्क। हाँ तो मैं क्वेश्चन मार्क हूँ। इतने भी तुमको बेकार पढ़े लिखे नहीं लगते क्या? नहीं मुझे पढ़ी लिखी लगती हूँ। नहीं लगते तो तुम बता दो। नहीं लगती हूँ। इंग्लिश में कितना नंबर आया था? वो याद नहीं हमको तो 100 में कितना नंबर है वो याद है। बस अपना परसेंटेज है 68 पॉइंट कुछ आ गया था। लेकिन मैं सबको बोलती हूँ मैं 70% मेरे पूरा खानदान जाने में 70%। हम लोग के साथ हुआ लेकिन बेकार था यार। बहुत ज्यादा बेकार। कम से कम मेरे 80% आता, तुम लोग का 90% आता। अरे हम पूरे कंफर्म थे कि मेरा अरे तुम छोड़ो ना, हम अपना कंफर्म थे कि मेरा 90% से नीचे नहीं आएगा। और जब इस बार कॉपी से इतना लूज चेक होगा ना तुम सोच नहीं सकती हो। पिछले बार हार्ड चेक हुआ है ना, इस बार सीरियस होगा हार्ड चेक। अरे हम लोग फिर भी चलो हम लोग 1 मिनट सोच। हम सबका हार्ड चेक नहीं हुआ, सिर्फ अपना जहाँ कॉपी चेक हुआ है ना वो बहुत बेकार तरीके से। बाकी सबका तो पढ़ने वाला नहीं, उसका भी 84% आया। अरे हम लोग तो चलो 1 मिनट सोच। शिवानी का 90 कैसे नहीं टच किया मैडम? मैथ्स के एग्जाम में भाई वो जो बना रही थी उसको ना हम देखे वो और श्रेया। अरे तो मेरा और अनुष्का का क्या मतलब कौन सा कोइंसिडेंस है जो एकदम पॉइंट एकदम सेम नंबर आया। अनुष्का को तो मुझे बोली थी अपना स्टोरी लगाने की। हम बोले नहीं थे चुप रहो। वो हमको बोली कि श्रुति हमको बोली। हे भगवान। बोल सकती थी। अरे हम रील तुमको भी भेजे। तुम चुप रहो। रील भेजी तो इसका मतलब है तुम एक बार मुंह खोल कर बोल रहे थे। ओ देखिए मुझे मुंह खोल के इन लोगों को बोलना पड़ता है। ये लोग ऐसा मुंह फाट है। अच्छा चीज बोल रहे हो मुंह दुखाता है इसका। हाँ तारीफ तो किया नहीं जाता है इन लोग से। और वो दोस्त ही क्या जो अपनी दोस्त की तारीफ कर दे। मैं तो करती हूँ भाई। तुम हरामी तो जितना सच्चा होता रहता कोई नहीं करता। तो मैं सच्चा तारीफ करती हूँ भाई। अभी जैसे सुंदर लग रही है ये रियलिटी है। तो मैं झूठा तारीफ करती भी नहीं। मैं तो बोल रही हूँ। उस दिन आयु वो साड़ी वाला पिक लगाई थी ये तो सुंदर लग रही थी यार। फिर दिन आयु ना थोड़ी मतलब वो आजकल उसका भी देख रहे Is the birthday girl ready? I am a birthday girl. Happy birthday to you. Thank you. बहुत चुरा लिया कोई। अरे बताए तो थे पेंटिंग जब घर का पेंट हुआ था तो ये मतलब कि सारा सामान घर से निकला था और कहाँ मेरा वॉच चला गया मुझे पता भी नहीं चला। इतना सुंदर मेरा वॉच। मतलब मेरा ही आइडिया था कि हम लोग अपने ग्रुप में सबको वॉच देंगे एज अ बर्थडे गिफ्ट बट मेरा ही गुम हो गया सबसे पहले। मतलब हम सोचे हुए थे चल लेते लैगिंग पे चल लेते। मैंने तो सोचा था कि एकदम बोलो ना लैगिंग पे चल ले क्या? चल ले जिसमें तो कंफर्टेबल है। ये कंफर्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो अच्छे से बना। Here are us get ready
फुली मतलब हम लोग का आउटफिट आप देख सकते हो। तो हम लोग पूरे रेडी हो चुके थे बाहर जाने के लिए। तो हम लोग एक कैफ़े जा रहे थे जो कि इशिका के घर से पास ही में था। तो हम दोनों निकल गए थे। हम लोग सबसे पहले केक शॉप गए थे ताकि हम लोग केक ले सकें, और इशिका को भी अपने रात के बर्थडे पार्टी के लिए केक का ऑर्डर देना था। पर हमारा बाल वैसे नहीं कम ही रखने में चाहिए था, इतना भी नहीं, मतलब मेरा बाल थोड़ा हो जाता है। केक शॉप पहुँच के हमने 2 केक का ऑर्डर दिया। एक केक का ऑर्डर दिया रात के लिए इशिका ने अपने बर्थडे के लिए, और एक केक हमने खरीद लिया जो कि चॉकलेट का था। उसके बाद रास्ते में जहाँ पे कैफ़े से पहले एक शॉप अंधेरा था आ गया, जूस शेक अंधेरा आ गया। शेक का। तो हमने वहाँ से एक शेक लिया जो कि था पर्पल करेंट करके कुछ नाम था, आई डोंट नो एग्जैक्ट। तो हमने वो लिया और कैफेटेरिया पहुँच गए। हाँ देख ला पहले तो टेस्ट करते हैं। अच्छा ये चम्मच, हाँ बाइक से हमको लगा दोनों टाइप सही है ना। बहुत अच्छा है। तो वेटर ने हमें मेन्यू दिया कि क्या ऑर्डर करना है, और हम लोग मेन्यू को ऐसे देख रहे थे जैसे कि किताब पढ़ रहे हो। जितना इतना कंसंट्रेशन से तो हमने किताब भी नहीं पढ़ी होगी जितना हम लोग कंसंट्रेशन पर मेन्यू पढ़ रहे थे। बल्कि हमने डिसाइड कर रखा था कि हमें जाके क्या खाना है, छोला भटूरा खाना है, वो हमने डिसाइड कर रखा था। बट फिर भी हम लोग मेन्यू को ऐसे वैसे करके ताक रहे थे। उसके बाद हम लोग ने ऑर्डर किया 1 प्लेट छोला भटूरा, क्योंकि हम कैफेटेरिया में इसलिए वो गए थे ताकि हम लोग केक काट सके। खाना तो हमें फ़ास्ट फूड ही था, क्योंकि फ़ास्ट फूड इज़ आवर लव लैंग्वेज, जो भी बोलो। तो हमने ऑर्डर किया, और हियर इज़ द बर्थडे गर्ल केक काटते हुए। तो डार्क चॉकलेट केक था। केक इतना टेस्टी था क्या बताऊँ। हाँ पहले विश मांगो, फूको विश मांगो अच्छा सा। फूको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। केक कट करने के बाद हमने केक खाया। ऑफ कोर्स पूरा ख़त्म नहीं किया, आधा ख़त्म किया और आधा घर ले गए। उसके बाद जो हमने छोला भटूरा ऑर्डर किया था वो हमारा आ गया। फिर हम लोग ने वो गपशप मारते हुए खूब एंजॉय अच्छे से किया, और जितनी भी ये कुछ महीनों की हमारे गपशप बाकी थे वो सब कुछ कर लिया आई थिंक। लेकिन हाँ, उतने टाइम में वो भी इतना गप हमारे पास था कि वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। उसके बाद हम लोग ने गोलगप्पा खाया, मोमो खाया, इतना में ही हमारा पेट भर गया था। उसके बाद हम लोग चले गए थे ज़ूडियो में। ऐसे ही हम लोग इधर उधर घूम रहे थे। फिर इसी कारण सोचा चलो कुछ लिप सेट्स ट्राई करते हैं। तो हमने कुछ लिप सेट हाथ पे ट्राई किए। ऐसे हमें लेना तो था नहीं, बट हमने कुछ लिप सेट ट्राई किए। और आई थिंक ज़ूडियो में लिप सेट्स या मेकअप प्रोडक्ट अच्छे खासे हैं, बट जो भी प्राइस वगैरह है इनके बहुत अच्छे हैं। बट कपड़े का प्राइस अगर आप देखने जाओ तो लिटरली वो हाई होता है। विंटर क्लॉथ तो लिटरली भाई कोई 800 से कम का था ही नहीं वहाँ पे। उसके बाद ऐसे ही करके हमने पूरा दिन अपना ऑलमोस्ट बिता दिया। 4 बज गए थे तो हमारे घर जाने का टाइम हो गया था। तो ऐसे ही हमारा दिन ख़त्म हुआ साथ में। जैसा कि हमारा ख़त्म हो चुका है आज का दिन साथ में मस्ती करते हुए। हाँ सिर्फ मस्ती तो किए यार, हाँ पर जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाया। और लेट थे कारण टाइमिंग प्रॉब्लम। लिटरली बताया तो मैं झूला पे झूलने का बहुत मन था। काहे नहीं झूल, ये मूवी साथ में मूवी वगैरह जाने का प्लान, ये ड्रीम तो मेरे को पता नहीं होगा होगा जब बड़े हो जाए, डर लगता है। जब बड़े हो जाएंगे तब होगा। अच्छा तुमको डर लगता है?